हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले एक प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू अ डेसिमल नंबर। हमने डेसिमल टू बाइनरी का प्रोग्राम ऑलरेडी पहले बना लिया है, तो आज बाइनरी टू डेसिमल पहले तो कैसे करते हैं, क्या होता है, उसको हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से 10101। ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर वो होते हैं जिनमें दो ही सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। अब ये बाइनरी नंबर को मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर मतलब बेस 2। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप हर एक पोजीशन पे 2 की पावर n का मल्टीप्लाई करते जाएं। इसका मतलब आप पोजीशन नंबर काउंट करें। ये पोजीशन नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ। देखिए ये जो 1 है ना, इसका मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ, 2 की पावर 4 से। इसमें ऐड करता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 0। इसके बाद में ऐड करता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 1। यानी हर प्लेस पर क्या वैल्यू है, या तो 0 है या 1 है, जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 की पावर n से। और अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 1 का 0 के साथ, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 0 का 1 के साथ। हम ये जानते हैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ होगा तो वो तो 0 ही रिजल्ट आएगा। तो ये टर्म और ये वाली टर्म तो वैसे भी 0 होने वाली है। हम चाहते तो शुरुआत में भी इनको लिखते ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 0 आने ही वाला है। तो हमें ये भी मालूम है कि किसी भी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो एग्जैक्टली ये 2 की पावर 4 है, प्लस 2 की पावर 2 करना है मुझे, प्लस 2 की पावर 0 करना है। अच्छा, 2 की कोई भी पावर होगी, रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर आएगा, पर 2 की पावर अगर 0 होगी तो रिजल्ट हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। तो इसका मतलब इन सब का सब हमेशा ऑड आएगा यदि लास्ट वाली बिट 1 होगी, क्योंकि वहां पर 2 पावर 0 हो जाएगा और 2 पावर 0 होता है 1। तो 2 पावर 4 कितना होता है 16, प्लस 2 पावर 2 कितना होता है 4, और 2 पावर 0 कितना होता है 1। तो ये मिलकर हो गया 21। यस, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 21 बेस 10। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि किसी बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर कैसे करते हैं। अब इसी चीज़ का अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो पहले तो हमें यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवानी पड़ेगी। तो आइए इतना तो काम हम पहले करते हैं, फिर हम लॉजिक को और प्रॉपरली बनाएंगे और कोडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा मेन, और मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें कि यूज़र से वैल्यू लूँगा, लेट्स से bin। और भी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आगे लिख लूँगा। अभी मैं यूज़र से एक नंबर एंटर करने को कहता हूँ, एंटर अ नंबर, एंटर अ बाइनरी नंबर, ऐसा लिखता हूँ, एंटर अ बाइनरी नंबर, स्कैनर %d। देखिए बाइनरी के लिए कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है, आपको यहाँ %d ही लिखना पड़ेगा। और लिखिए एड्रेस ऑफ bin। तो ये नंबर हमारे पास बिन वेरिएबल में आ चुका है, लेकिन एक बात समझिए कि बिन वेरिएबल जो है ये इंट टाइप का है और इसमें कोई भी डेसिमल नंबर भी स्टोर हो सकता है, यानी बेस 10 का नंबर स्टोर हो सकता है। तो बेसिकली बिन के अंदर जो मैं वैल्यू रखूँगा उसकी एक पॉसिबल रेंज होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा नंबर उसके अंदर नहीं रख सकता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे लॉजिक की। मान लीजिए जो वैल्यू हमने एंटर करी है वो बिन वेरिएबल में रखी हुई है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यूज़र ने जो वैल्यू एंटर करी है उसमें दो ही तरह के सिंबल है, 1 या 0। तो उसने ये नंबर एंटर किया हुआ है। अब मुझे एक ऐसे ही फॉर्मलाइज करना है इसको कि मैं कैलकुलेशन कर सकूं, और हमें मैथमेटिकली तो समझ में आ रहा है हमें कैसे करना है, अब इसी को सी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। तो हमें ये करना है कि हमें एक एक डिजिट को इसमें से निकालना है और उसको 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करते जाना है, और n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। तो क्यों ना मैं एक वेरिएबल ले लूँ जिसका नाम रख लूँ लेट्स से s, जिसमें कि मैं
सम करते हुए स्टोर करूँगा। जैसे यहाँ पे 21 आया तो मुझे कुछ नंबर्स को ऐड करना पड़ा ना, 16 + 4 + 1, तो मुझे सम करना पड़ेगा और क्यूमुलेटिव स्टाइल में करूँगा। तो मैं पहले एस के अंदर रख लेता हूँ 0। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले एस के अंदर असाइन हो जाए s प्लस 2⁻0 इंटू जो रिमाइंडर है दैट इज 1, है ना। यानी बिन वेरिएबल के अंदर जो नंबर रखा हुआ है उसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो लास्ट डिजिट मतलब 10 से मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से अगर मैं रिमाइंडर निकालूं, है ना, बिन मॉड्यूलस 10, तो मुझे क्या मिलेगा, लास्ट वाला डिजिट मिल जाएगा दैट इज 1। ठीक है, इससे क्या होगा, 2⁻0 इंटू 1 हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1। 1 किस में ऐड हो जाएगा, s में, तो s की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि s में ऐड हो जाए 2⁻1 इंटू 0, जो भी अब रिमाइंडर है यहाँ पे, मतलब जो सेकंड पोजीशन पे डिजिट रखी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैं s में असाइन करना चाहूँगा s प्लस 2⁻2 इंटू जो भी अगली डिजिट कौन सी 1 है। तो मैं डिजिट्स को लेफ्ट टू राइट के रूप में एक एक करके देखता जा रहा हूँ, क्योंकि 2⁻2 का मल्टीप्लाई मिडिल वाली डिजिट से होना है ना। 2⁻0 का मल्टीप्लाई किससे होना है, ये पहली वाली डिजिट से होना है जो यूनिट प्लेस पे रखी हुई है। तो इस तरीके से मैं इसको चलाता जाऊंगा जब तक कि डिजिट्स इस नंबर के अंदर मौजूद हैं। तो s असाइन s प्लस 2⁻3 इंटू 0 और s असाइन s प्लस 2⁻4 इंटू 1। तो मेरे पास s के अंदर क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि s में क्यूमुलेटिवली सम होता जा रहा है। s में शुरुआत में 0 था, 0 में मैंने ऐड कर दिया था 1, तो s में चला गया था 1। तो सेकंड स्टेप में 1 प्लस 0 1 ही रहा। थर्ड स्टेप में 1 प्लस ये 2⁻2 क्या हो गया 4 हो गया, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 चला गया s में। फिर s प्लस 2⁻3 इंटू 0, तो ये 0 ही है, तो 5 प्लस 0 5 ही रहेगा। फिर लास्ट स्टेप में 5 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 21, तो s में चला जाएगा 21। तो ये हमें करना है। तो हमें ये एक ही स्टेप है जो कई बार लिखनी है। जैसे इसको मैं जनरलाइज करते हुए लिखूं तो s असाइन s प्लस 2 पावर कुछ ले लेते हैं वेरिएबल जैसे कि i, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इस वेरिएबल bin का मॉड्यूलस 10 करना पड़ेगा। पर ऑब्वियस सी बात है कि फिर मुझे bin की वैल्यू हर बार चेंज करते जाना है, यानी bin के अंदर क्या आता जाए, हर बार bin से आखिरी डिजिट कम होती जाए। तो मैं डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो क्या होगा, लास्ट वाली उसकी डिजिट हट जाएगी, यानी 10101 है ना, तो डिवाइडेड बाय 10 करूंगा। देखो ये है तो डेसिमल नंबर ही कंप्यूटर के लिए, हमारे लिए भले वो बाइनरी नंबर हो, तो वो तो उसे 10 से जब डिवाइड करेगा तो आखिरी वाली डिजिट उसमें से रिमूव हो जाएगी। अब इन दो स्टेप्स को मुझे रिपीट करना है। तो i की वैल्यू शुरुआत में 0 रहेगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, है ना। तो 0 से लेके 4 तक i की वैल्यू चलने वाली है। तो कब तक i की वैल्यू चलती है, तो i की वैल्यू हर बार मुझे एक इंक्रीमेंट भी करनी होगी, और i की वैल्यू शुरुआत में क्या होनी चाहिए, 0 भी होनी चाहिए। पर ये स्टेप्स, तीनों स्टेप कब तक चलेंगी, जब तक कि बिन 0 ना हो जाए, क्योंकि बिन में से एक एक नंबर हम कम करते जा रहे हैं, एक एक डिजिट हम कम करते जा रहे हैं। तो एट लास्ट जब सारी डिजिट्स कम हो जाएंगी तो वहां पर क्या बचेगा, वहां पे 0 बचेगा। तो जब तक 0 ना बचे, वाइल बिन, तो बिन में जब 0 आ जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, बनाए इस प्रोग्राम को। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना है i नाम का, एक s नाम का, जिसमें वैल्यू मैं रखूंगा 0। ठीक है, ओके, अब मुझे एक लूप चलाना है जब तक बिन 0 ना हो जाए। तो मैं सिंपली बिन लिखता हूँ। अच्छा, आपको मालूम होगी ये बात, अगर नहीं मालूम तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि जो वाइल की पैरेंथेसिस में आप बिन अकेला लिख रहे हैं ना, कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, तो
ये जो बिन वेरिएबल है इसकी वैल्यू को देखकर ही ये जज किया जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स। अब बिन वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू नॉन जीरो होगी, जीरो के अलावा कुछ होगी, तो इसको ट्रू माना जाएगा, और अगर जीरो होगी तो इसे फॉल्स माना जाएगा। तो अगर यूजर ने एंटर किया है 10101, तो ये तो नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए ट्रू रहेगा, पर हर बार एक एक डिजिट उसमें से कम होती जाएगी, तो लास्ट में उसमें जब जीरो बचेगा ना तब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है। अब आई की वैल्यू भी शुरुआत में मुझे क्या रखनी है, जीरो रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एस में असाइन करता हूँ एस प्लस 2 पावर आई। अब ये पावर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन हमारे पास है। मैं अलग से कोडिंग भी कर सकता हूँ और एक प्री डिफाइंड फंक्शन को भी यूज़ कर सकता हूँ जिसमें मैं 2 की पावर आई निकाल सकता हूँ। ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है मुझे बिन मॉड्यूलस 10 का, और हर बार मुझे बिन की वैल्यू को अपडेट करना है उसको डिवाइडेड बाय 10 करके, और आई को ग्रेजुअली मुझे इंक्रीमेंट कराते जाना है। तो ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा, ये रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा हमारा एस के अंदर डेसिमल इक्विवेलेंट इज %d। यहां पे मैंने प्रिंट करा दी वैल्यू किसकी, एस की। ठीक है। अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं हमारा लॉजिक सही है कि नहीं है। मुझे यहाँ पर एक हेडर इंक्लूड करना पड़ेगा math.h को, तो मैं उसको इंक्लूड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड math.h। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ पर काम करता है, और ये जो POW फंक्शन है ना, ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इन टाइप की नहीं, डबल टाइप की। तो जब डबल टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, यानी पॉइंट वाला एक नंबर, उसका मल्टीप्लाई पहले बिन से होगा, तो रिजल्ट भी एक पॉइंट वाला नंबर यानी डबल टाइप की वैल्यू ही आएगी, और उसमें आप मॉड्यूलस 10 नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि इन सब में मल्टीप्लाई ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं तो आप पहले क्या कर दीजिए, मॉड्यूलस को सॉल्व करने के लिए उस पर ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी और ये ऑपरेटर पहले सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी बिल्कुल रन हो गया है ये। एंटर अ बाइनरी नंबर, जैसे मैंने नंबर एंटर किया 10101, तो इसका आंसर देखिए 21 आ चुका है। डेसिमल इक्विवेलेंट इज 21। अभी कोई और बड़ा नंबर भी हम इसमें एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 111000100101। ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। ओह, इसका रिजल्ट आ रहा है 4043। तो ये कितने डिजिट का नंबर मैंने एंटर कर दिया था, ये मैंने 3 3 6 7 8 9 10 11 डिजिट का नंबर। यस। तो इतना बड़ा नंबर अगर आप एंटर करेंगे तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो बिन वेरिएबल है ये इन टाइप का है, और इन टाइप के वेरिएबल में जो वैल्यू आप रख सकते हैं उसकी एक लिमिट है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 टाइम्स 1 रख सकते हैं। बाइनरी नंबर में ये सबसे बड़ा नंबर होगा जो आप बिन वेरिएबल में रख पाएंगे। जैसे मैं एक बार फिर इसको रन करता हूँ, और आप जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें रख पाएंगे वो 10 टाइम्स 1 होगा। ये 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स मैंने 1 लिखा है। यहाँ तक आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज़ 1023। लेकिन अब मैं इसमें ज़रा सी भी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ 2 बिलियन तक इसमें हाईएस्ट नंबर स्टोर हो पाता है। तो ये 10 डिजिट्स का मतलब ये हो गया कि बिलियंस में चला गया। तो अगर मैं इसमें एक और डिजिट बढ़ा दूंगा तो ये 10 बिलियंस में हो जाएगा, तो वो रेंज को क्रॉस कर जाएगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से तो जो बड़े बाइनरी नंबर्स हैं
जिसमें 10 से ज़्यादा डिजिट्स हैं उनको तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। उसके लिए मैं एक डिफरेंट प्रोग्राम बना के बताऊंगा। ये आप मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर लॉजिक से आपको बाइनरी टू डेसिमल करके बताया है, एक डिफरेंट लॉजिक से जिसमें कि लेंथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बाइनरी नंबर कितने भी डिजिट्स का क्यों ना हो, हम उसका डेसिमल कन्वर्जन करके बता पाएंगे। तो ऐसा लॉजिक मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही। आपको यदि लॉजिक समझ में आया हो, प्रोग्राम पसंद आया हो, तो आप इस को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, कई सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिलेंगे, और साथ ही साथ उनके प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जिनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, और किस तरीके से प्रोग्राम को बनाना चाहिए ये भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल इस साइट पे है। डेली एक नया वीडियो इसमें पब्लिश होता है, सारा कंटेंट फ्री है और हिंदी में है, तो आप एक बार इसको विजिट ज़रूर करिए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।